नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नींबू निचोड़ के दूसरे एपिसोड में। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी जो शिक्षाएं हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका लाभ उठा सकें। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बतलाया था कि कितने किस्म के दुखी हो सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक अपने दुख से दुखी, दूसरा दूसरे के सुख से दुखी, तीसरा दूसरे के दुख से दुखी और चौथा खामखा दुखी। आज मैं आपको ऐसे ही एक राजा की कहानी सुनाऊंगा जो चौथे किस्म का दुखी था। बहुत पुरानी बात है। एक राजा हुआ करता था। एक दिन उसने अपने महामंत्री को बुलाया। बोला, महामंत्री, मेरे को ये बतलाओ कि मेरे पास कितनी दौलत है। महामंत्री बोला, महाराज, आपकी दौलत नापने के लिए, गिनने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। उस समय कोई कंप्यूटर और कैलकुलेटर्स तो होते नहीं थे। राजा ने कहा, बिल्कुल ठीक है, आप जितना समय चाहते हैं लीजिए और मुझे आकर के ये बतलाइए कि मेरे पास कितनी दौलत है। महामंत्री चला गया। एक हफ्ते के बाद महामंत्री राजा के पास आया। बोला, महाराज, हमने आपकी सारी दौलत गिन ली है। आपके पास इतने घोड़े हैं, इतने हाथी हैं, इतना सोना है, इतनी चांदी है और इतनी अशरफियां हैं और इतनी जमीन है। राजा बोला, ऐसे नहीं, मुझे ये बतलाओ कि ये जो मेरी दौलत है इसको मेरी कितनी पीढ़ियां खा सकती हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी कितनी पीढ़ियां काम ना करें और घर बैठ के खा सकें। मेरे पास इतनी दौलत है कि नहीं है। महामंत्री बोला, महाराज, ये बात तो हम नहीं बतला सकते। आपको इस बात का उत्तर तो कोई साधु महात्मा ही दे सकता है। राजा बोले, तो साधु महात्मा कहाँ मिलेंगे महामंत्री? महामंत्री बोला, महाराज, हमारे राज्य के बाहर ही एक बहुत ही बढ़िया आश्रम है। वहां के महात्मा जो होंगे वो जरूर आपकी बात का जवाब दे सकते हैं। राजा बोला, ठीक है महाराज, इसको एक काम करो, महामंत्री, कुछ भेंटें तैयार करो, खाना तैयार करवाओ महात्मा के लिए, हम उनके यहाँ चलेंगे। महामंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, मैं जल्दी से प्रबंध कराता हूँ। और थोड़े समय के बाद महामंत्री राजा के पास आया। बोला, महाराज, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, आप जब चाहें महात्मा के पास चल सकते हैं। राजा बोला, बिल्कुल विलंब मत कीजिए, मैं बहुत उत्सुक हूँ, जल्दी चलिए। दोनों उसी टाइम आश्रम की ओर चल पड़े। और जब वो महात्मा के पास गए तो महात्मा बोले, राजन, आप मेरे पास क्यों आए? मुझे बुलवा लेते। राजा बोला, नहीं महात्मा, काम हमारा था तो हमें ही आना था। महात्मा बोले, बतलाइए क्या काम है, मेरे लिए क्या सेवा है? राजा बोले, वो बाद में, पहले ये कुछ भेंटें और कुछ खाना हम आपके लिए लेके आए हैं, इसे कृपया ग्रहण करें। महात्मा बोला, महाराज, मैं खाना खा चुका हूं तो मैं इसको कैसे ग्रहण करूं? राजा बोला, पता करो, शायद आपके आश्रम में किसी ने खाना ना खाया हो। महात्मा बोला, अभी पता कर लेता हूं महाराज। महात्मा ने अपने एक शिष्य को बुलाया और बोला, जाओ आश्रम में पता करो, कोई ऐसा शिष्य तो नहीं है जिसने खाना ना खाया हो। थोड़ी देर बाद उनका शिष्य आया। बोला, महाराज, नहीं, सबने खाना खा लिया है। महात्मा बोले, राजन, हम ये खाना नहीं ले सकते क्योंकि हम ऑलरेडी खाना खा चुके हैं। राजा बोला, महाराज, आप अगर अभी का खाना खा चुके हैं तो इसको रख लीजिए, ये शाम के टाइम आपके काम आ जाएगा। महात्मा बोले, राजन, एक पल का तो भरोसा नहीं है और मैं शाम का खाना अभी से ग्रहण करके रख लूं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है? आप अपना सवाल बतलाइए, आप अपनी समस्या बतलाइए, ताकि मैं अगर उस पर कोई रोशनी डाल सकूं तो मैं बतलाऊंगा आपको। राजा बोला, महाराज, मेरे पूछने से पहले ही आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान था कि मेरी 8वीं पीढ़ी को बैठ के खाने का मौका नहीं मिलेगा और उसको कुछ ना कुछ श्रम करना पड़ेगा अपने जीवन के लिए। आपने मुझे उसका उत्तर पहले ही दे दिया, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों,
इसी के साथ मैं आज के एपिसोड का समापन करता हूं। आपको अच्छा लगे और ऐसी उम्मीद करता हूं, और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।